सो हेलो एवरीवन। तो लेक्चर नंबर हमारा सेकंड है, जिसमें आपको फंडामेंटल ऑफ ब्रांचेस के जो टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में डिस्कस कराऊंगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आता है डी हाइब्रिड क्या होता है। ओके, तो आज के में हमारा जो पहला है वो हमारा डी हाइब्रिड क्या होता है। आखिर इसमें देखिए, इसमें दो जोड़ी कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टर की जो जेनेटिक्स जो क्रॉस होता है उनका अध्ययन किया जाता है। इससे पहले हमने मोनो हाइब्रिड के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक ही जोड़ी के कंस्ट्रक्टिव कैरेक्टर की जेनेटिक्स क्रॉस का हम अध्ययन करते थे। लेकिन डी हाइब्रिड में क्या होता है कि हम दो अलग अलग जोड़ी के जो कंस्ट्रक्टिव जो जीन होते हैं उनके जेनेटिक्स क्रॉस का हम अध्ययन करते थे, तो उसी को हम बोलते हैं डी हाइब्रिड बोलते हैं। ओके, अगला देखेंगे इसके बाद हमारा रेसिप्रोसिस क्रॉस क्या होता है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। आखिर ये क्या है? ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही प्रभेद दूसरे लिंग द्वारा व्यक्त किया जाए, जो प्रथम संकरण के विपरीत हो, व्युत्क्रम संकरण हमारा कहलाता है। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जो भी हमारा इम्पोर्टेंस है। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि F1 को जब रिसेप्सिव पेरेंट्स के साथ क्रॉसिंग कराया जाता है तो उसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। रिसेप्शन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से कोई भी वास्ता ना हो, मतलब मान लीजिए कि दूर दूर तक कोई भी फैमिली का वास्ता ना हो, तो ऐसे में जब क्रॉस कराते हैं रिसेप्शन पेरेंट्स से तो उसी को हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। क्योंकि हम टेस्ट करना होता है तो इसलिए हमको हमारे जो रिलेशन होते हैं उनके मदद नहीं करा सकते हैं, इसीलिए हम किसी रिसेप्सिव पेरेंट्स को चॉइस करते हैं। आगे देखेंगे, अगला आता है बैक क्रॉस। आखिर बैक क्रॉस क्या होता है? देखिए, बैक क्रॉस का मतलब क्या है? पीछे। तो इसी का मतलब ये समझ लीजिए कि पेरेंट्स से जब क्रॉस कराते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। यानी कि जब जब हम किसी चीज़ का हाइब्रिड लेते हैं तो F1 या हाइब्रिड को अपने किसी भी पेरेंट्स से क्रॉसिंग करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। ओके, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। अगला देखेंगे, अगला हमारा होता है, अगला जिसका नाम है हमारा इमैस्कुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इमैस्कुलेशन क्या होता है? आखिर इमैस्कुलेशन क्या है? देखिए क्या होता है। प्लांट से मेल पार्ट यानी एंथर का रिमूवल करना ही हमारा क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन कहलाता है। देखिए, कोई भी एक प्लांट्स है हमारा, एग्जांपल्स के लिए हमारा मान लीजिए ये हमारा प्लांट्स है। प्लांट्स में हमारा क्या आता है? फ्लावर होते हैं। फ्लावर के मध्य ही हमारे क्या होते हैं? एंथर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंथर होते हैं। अब ये जो एंथर होते हैं और एक हमारे फीमेल पार्ट भी पार्ट पाया जाता है। तो फीमेल पार्ट जैसे आपका पोलिन ग्रेन होता है। क्या होता है? पोलिन ग्रेन होता है। पोलिन ग्रेन हमारा होता है। तो अब क्या हुआ, इन पोलिन ग्रेन को हम नहीं निकालते हैं, जबकि इसके स्थान पर हम क्या करते हैं? एंथर को हम निकाल देते हैं। यानी कि निकालते हैं, निकालना। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलेंगे इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब मेल पार्ट को निकाल देना भाई साहब, इमैस्कुलेशन हमारा कहलाता है। ओके, थोड़ा साइज को इसको मैं इम्प्रूव कर दे रहा हूँ क्योंकि मिटाने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, चलिए ठीक है, हमने पढ़ लिया ये क्या होता है। अगला हमारा जो टॉपिक चलने वाला है इसका नाम है प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।